नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष कुमार गोस्वामी है और हमारे इस चैनल बागमती गुरुकुल पे आप सबों का स्वागत है। देखिए, आज के सेशंस में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही आराम से हम पहले उसके कुछ कंसेप्ट को समझेंगे, उसके बाद कन्वेंशनल वे में हम कैसे निकालते हैं, उसका 2-3 मेथड देखेंगे और आज की क्लास में हम लोग ट्री मेथड तक जो है सो पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझें कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई प्रिंसिपल है और मतलब मूलधन है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, इतना तो पता होगा हम लोगों को। ये 1000 है, इस पे रेट मान लीजिए 10% है और टाइम जो है वो आपको, जो समय है वो कितना है, तो टाइम जो है वो 2 साल है ना। अगर मान लीजिए कि हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो ये 1000 पे पहले साल 10% का ब्याज लगेगा, दूसरे साल फिर 10% का ब्याज लगेगा और कुल मिला के हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। मान लीजिए ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर, ये है 1000 रुपया, इस पे पहले साल 10% लगेगा यानी कि 100, दूसरे साल भी 10% लगेगा यानी कि 100, और ये जो 200 हो गया वो इसके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट है। और इसको हम लोग कहेंगे, इस तरीके का जो ब्याज होगा उसको सिंपल इंटरेस्ट कहेंगे। अब इसी में क्या है कि इतना तो लगे ही, प्लस दूसरे साल, पहले साल जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगे, यानी इसके ऊपर भी 10% लगे यानी कि 10 एक्स्ट्रा लगे। तो ये जो 10 एक्स्ट्रा लगेगा तो ये अब क्या हो गया, 210। ये जो हो गया उसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, तो ये बहुत ही कन्वेंशनल मेथड है, इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। अब एक और मेथड क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि पहले साल तो 100 रुपया लग रहा है, पहले साल कितना लग रहा है, 100 रुपया, दूसरे साल कितना लग रहा है, 110, यानी कि कोई चीज एक साल में बढ़ करके 100 से 110 हो जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे कहें कि कोई चीज अगर 10:11 में है, मतलब 1 यूनिट बढ़ जा रहा है, तो अगर ये 1 यूनिट बढ़ जा रहा है पहले साल, तो यानी कि एक साल में 1 यूनिट बढ़ जा रहा है, तो 2 साल का मामला है, तो एक साल में 10 से 11 हो गया, अगले साल भी 10 से 11 हो जाएगा, तो कोई चीज 100 से क्या हो जाएगा, 121, तो बढ़ कितना गया, 21 कितना पे बढ़ गया, तो 100 पे। 21 बढ़ गया कितना पे, 100 पे। तो मूलधन था एक्चुअली में कितना, तो 1000, 10 कट गया, तो यानी कि 210। इस तरीके से भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं, है ना। 210 इसमें भी आया था, इससे पहले भी आया। ये भी एक मेथड है, और भी बहुत सारा मेथड है, मतलब उसको हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्या कर रहा है कि आपके पास 10,000 है, 5% रेट है और 2 साल के लिए टाइम पीरियड है, मतलब 2 साल। ठीक, देखिए इसको बनाते हैं। पहले 2-3 मेथड से इसको बताऊंगा मैं, अब फिर अगले क्वेश्चन से एक मेथड से जो शॉर्टकट होगा उससे बताते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इसको प्रिंसिपल दिया है हम लोग को, ये दिया है भाई 10,000, है ना। उसके बाद आपको जो रेट दिया है, तो रेट दिया है 5%, और फिर जो समय दिया है टाइम, वो दिया है 2 साल, है ना। प्रिंसिपल, रेट और टाइम। ठीक, अभी देखिए ये 10,000 प्रिंसिपल है, ये रेट है और टाइम है, हमको पता है सारा कुछ। तो ये 10,000 यहां लिख लिया ऐसा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर पे मिल रहा है इसको 5% का इंटरेस्ट, तो 10,000 का 5% यानी 10,000 इंटू 5/100, 20 कट गया, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 10,000 का 5% अगर हम निकाले तो ये हो जाएगा 500, है ना। निकाल दीजिए, है ना, 500। चलिए बोलेंगे ठीक है सर, अगले साल भी इसको कितना लगेगा, तो 500 रुपया तो लग ही जाएगा, है ना। इस पे भी कितना लगेगा, 5%। अब ये जो 500 है, इस पे भी इसको कितना लगेगा, 5%। तो 500 का अगर आप 5% निकालेंगे तो ये कितना होता है, 25, यानी कि 25 लगेगा, है ना। तो अगर हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो क्या करते, इस 500 को जोड़ देते और लिखते कितना,
1000 वो हो जाता है इसका सिंपल इंटरेस्ट, है ना। लेकिन अब क्या है, इसमें 25 और जुड़ जाएगा, यानी कि 1025 जो है वो क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक। तो एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड आप समझिए, दूसरा मेथड सक्सेसिव वाला मेथड। आप इससे पहले सक्सेसिव पढ़े। अगर हम छूट देते हैं तो वो डिस्काउंट टाइप का जो क्वेश्चन है वो बनता है, और अगर हम उसको ऐड करते हैं तो वो जो है सो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी कि अगर 5% है तो 5% को हम फ्रैक्शंस में क्या लिखेंगे, 1/20। तो कोई अमाउंट 20 से एक साल में 21 हो जा रहा है, अगले साल फिर 20 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि 400 से बढ़कर के कितना हो जाएगा, 441, है ना। इस दोनों को जोड़ा गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो 400 441, यानी कि बढ़ कितना गया, 41 यूनिट। तो 41 यूनिट बढ़ गया कितने पे, 400 पे। तो इसके पास है कितना, 10,000 रुपया। तो 10,000 पे कितना होगा, है ना। 1 2 3 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100। 25 को 41 से गुना करेंगे तो 1025 आएगा। बताइए, ठीक है। ये दो मेथड हो गया। अब एक मेथड और देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा मेथड है और इसी को हम लोग फॉलो करेंगे क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्री मेथड कहते हैं इसको। देखिए इसमें क्या करना है आपको, रेट दिया है 5%, यानी कि 5% यानी 1/20, 5% यानी कि 1/20, ठीक। रेट दिया है 5%, 5% यानी 1/20। हमको क्या करना है, ये जो नीचे जो डिनोमिनेटर आ रहा है इसका पावर जो होगा, पावर कितना, तो टाइम का अगर इसका पावर कर देते हैं, इसके पावर में अगर क्या कर देते हैं टाइम, जो अमाउंट आएगा उसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल मान लेंगे। तो टाइम कितना अपने पास, 2 साल, तो 1/20 और इसके ऊपर 2 यानी कि 1/400, इसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, ठीक। तो बोले सर ठीक है मान लीजिए। तो ये 400 प्रिंसिपल आ गया। पहले साल मिलता है इसको कितना, तो 1/20, ये 5% 1/20 रेट है, तो यानी कि 400 का 1/20 आप कर दें तो ये पहले साल जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, 1/20 करेंगे तो 10 कट जाएगा, तो यहां से कितना बचेगा, यानी 400 को 1/20 करेंगे, 10 यानी कितना बचेगा, 20। अगले साल भी, ये पहले साल के लिए, अगले साल भी 1/20 करेंगे तो ये हो गया 20। अब इस पे फिर कमीशन लगेगा कितने का, 1/20 का, तो 20 का 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। बताइए कोई दिक्कत। इतना लिखने में, ये लिखने का पैटर्न आपको समझना है। मतलब ये आप है कि 1/a है, ठीक है ना, और उसका अगर हम टाइम का स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि a² a1। देखिए आप, क्या ऐसा लिखा हुआ है ना, इसी पैटर्न पे है ये चीज। यहां 1 है, 20 20 20 20 का स्क्वायर 400, a का स्क्वायर a²। इस फॉर्मेट में हमको लिख लेना है, ठीक। ये फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है ना, ये दूसरे साल के लिए है। अब इस दोनों का जो सम है वो हमको देगा सिंपल इंटरेस्ट, और इस तीनों का जो सम है वो हमको देगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इस दोनों का अंतर भी हम निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर निकला हो कि सिंपल इंटरेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन से जो हमको निकालना होगा वही निकालेंगे। बस इसमें बस आपको मैं समझा रहा हूं। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2a हो गया क्या चीज, सिंपल इंटरेस्ट, और 2a + 1 ये क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए यहां से देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 41 कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक। अभी देखिए ये माने हम कितना, प्रिंसिपल, ये क्या माने, प्रिंसिपल। लेकिन हमको पता है कि प्रिंसिपल है क्या एक्चुअली में, तो वो है 10,000। प्रिंसिपल अगर 10,000 है और हम माने हैं कितने को, तो 400 को, तो अगर 1 यूनिट निकालना होगा तो इसे डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट कितना निकलेगा, 25। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला है, 41 यूनिट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 41 यूनिट है तो 41 में 25 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1025। तो यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरा, ठीक। हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चंस में बस ये हम फॉलो करेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ 5,000।
5,000 के अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर रेट 4% है और समय 2 साल है। तो ये 2-3 मेथड है, किसी से भी हम बना सकते हैं, लेकिन आखिरी जो मेथड है उसको हम हैबिट में प्रैक्टिस में इसीलिए लाते हैं कि उस मेथड से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं। हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अगर नहीं पता है तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, ये सारा बहुत सारा चीज हम अमाउंट निकाल सकते हैं, बहुत सारा कुछ निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम उस मेथड को प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए रेट दिया है 4%, है ना, 4% है, यानी कि 4% बोले तो 1/25 है ना, समय है 2 साल तो इसका स्क्वायर कर देंगे यानी कि 625। अब क्या कर देंगे 1/a करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 पंजे 625, 25 पंजे 600, फिर करेंगे 1। ठीक, बताइए कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर। ठीक, अब देखिए यहां पे आपसे पूछ रहा है क्या कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल बात है, इसमें 51 यूनिट कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, है ना। 625 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, तो 5,000 को। तो 625 अगर 5,000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहां से 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 5,000 को भाग दे देंगे 625 से, है ना। तो 5,000 को अगर आप 625 से भाग देंगे तो 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625, 2500 को 2 से गुना करेंगे तो 50 और 2 0 25 8 है, तो 1 यूनिट 8 का है। तो 51 यूनिट कितने का होगा, तो 51 इंटू 8, 8 एकन 8, 8 पंचे 40 का, 8 एकन 8, 8 पंचे 40 का 0, हाथ में 4, 408 है क्या आंसर, 408। बताइए आसान है ना। चलिए अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कर रहा है कि कितना अमाउंट जो है सो 8,000 जो है वो ये जो रेट है 6% से 2 साल में कितना हो जाएगा, ठीक है ना। इसको निकालिए। इसको निकालने के लिए देखिए अब इसमें थोड़ा सा आप सोचेंगे कि सर इसको कैसे करें हम। देखिए 6% लिखना है तो 6% कितना लिखेंगे, तो 6% लिखेंगे अगर तो 6/100 लिखेंगे, है ना। तो यानी कि 3/50 लिखेंगे, इतना तो हमको क्लियर है। डिनोमिनेटर के पावर पे हम टाइम करते हैं, तो यानी 50 के पावर पे टाइम करेंगे, टाइम यानी कि 2 साल है तो 2 साल कर देंगे। 50 का पावर पे अगर टाइम करेंगे बाबू तो ये 50 का पावर यानी 2 यानी 2500। अब पहली बार क्या करेंगे इसका 3/20 करेंगे, तो 2500 का अगर हम 3/50 करेंगे तो देखिए 2500 और इसका करेंगे 3/50, 10 कट गया, 5 25 है ना। तो ये जो वैल्यू आ गया 10 कट गया, 5 25 या 50 50 दिया 150। तो यहां जो ये 3/50 करेंगे तो वैल्यू आएगा 150, यहां भी क्या आ जाएगा 150, है ना। और इस 150 का फिर 3/50 करेंगे, इस 150 का फिर 3/50 करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा 3 टाइम्स, तो यहां से कितना आएगा वैल्यू 9 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस तीनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 309, ठीक। चलिए 309 आ गया, इस सबको काट पीट दीजिए, हटाइए। ये आपको समझाने के लिए इतना तामझाम है, अदरवाइज बहुत रफ्तार में निकालेंगे। 309। अब देखिए 2500 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 2500 रिप्रेजेंट कर रहा है 8000 को, तो 2500 रिप्रेजेंट कर रहा है 8000 को, तो 1 यूनिट 8000 डिवाइड बाय 2500, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 खत्म। यानी कि बच गया यहां से कितना बाबू 80/25, 5 25 और 16 पंचे 80, 5 दिया 15, बच गया 1, क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 3.2। और यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है कितना 309 को गुना करेंगे 3.2 से, है ना। 309 को 3 से गुना करेंगे तो 927 हो जाएगा, और 0.2 से अगर हम 309 को गुना करेंगे तो कितना होगा बताइए, ये कितना हो जाएगा। ये तो भाई, या फिर आपको अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो कन्वेंशनल वे में इसको क्या करें, दशमलव हटा दें तो यहां से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 309 को 32 से गुना कर दें तो 309 को 3 से गुना कीजिएगा तो भाई 927 होगा। 309 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 927, और फिर और क्या हो जाएगा, इसमें 2 से और गुना करना है यानी 32 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी कि
618 और ये 900, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये जो वैल्यू है वो कुल मिला करके आएगा 98880 और उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यू है 988.80 ये डेटा आएगा, ठीक है ना। इसको आप गुना करके देख लें। क्लियर है बात? यहां तक हमको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि व्हाट अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट टू फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना, पर एनम विल 231, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट का ही वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो रेट दिया अगर 10%, रेट 10% यानी 1/10, इसका टाइम दिया है 2 साल, इसका स्क्वायर कर देंगे यानी 100। तो 100 हम प्रिंसिपल को मान लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये जो इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 21 दिया हुआ है 231 के बराबर। तो 21 यूनिट अगर 231 के बराबर है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 231/21, 7 या 21, 7 या 21, 7 या 21, ये हो गया 11, है ना। अभी देखिए 11 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 11 हो गया 1 यूनिट का वैल्यू, हमारे पास है 100 यूनिट। तो 100 यूनिट यानी कि 100 इंटू 11 यानी कि 1100 इसका आंसर हो जाएगा। बताइए सही है? समझ में आया बात? इस तरीके से लिख दिए। और 1 यूनिट 231/21, तो 11 के हमने 100 यूनिट माना था, तो 100 यूनिट यानी कि 11 गुने 100 यानी 1100। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर मान लीजिए जो सम ऑफ मनी है विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8%, 8% की ब्याज से ये जो धनराशि है वो 166 रुपया 40 पैसा हो जा रहा है। तो हमको ये पता करना है कि सम क्या था, मतलब प्रिंसिपल क्या था। सेम क्वेश्चन है, रेट है 8%, तो 8% यानी कि 8% यानी कि 8/100, 2 चौके 8, 25 चौके 100 यानी कि 2/25, 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625, है ना। और 625 पे अगर हम देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ समझिए 625 गुने 2/25 पहले कर देंगे तो ये हो गया 25, 25 दूनी ये क्या हो जाएगा 50, ये 50 तो ये भी 50। अब इस 50 पे फिर हम क्या करेंगे 2/25 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, यहाँ 4 हो गया। बताइए कोई दिक्कत? इस टोटल को जोड़ोगे आप तो ये जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, ये हो गया 104, है ना। ये जो टोटल वैल्यू है इस तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 104। और ये जो इंटरेस्ट है वो कितना है 166.40, ये कितना है 166.40। तो 104 यूनिट 166.40 है, तो 1 यूनिट कितना होगा 166.40 अपॉन कितना हो जाएगा 104। इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या करेंगे 2 जीरो इधर करेंगे। अब काटिए इसको 104 से, 104 का 104 बच गया कितना, तो ये इसमें से 166 में से 104 को घटा देंगे हम तो यहां कितना बचेगा 62 और 624 बचेगा। इसको 6 से गुना करेंगे तो 624 खत्म हो जाएगा और बच गया कितना, तो ये बच गया 1 जीरो, यानी कि ये 160, ये 1 जीरो कट जाएगा तो मतलब 1 यूनिट हो गया 1.6 के, 1 यूनिट हो गया 1.6 के। अब हम प्रिंसिपल कितना माने हैं 625, तो 625 यूनिट निकालना है। तो 625 में अगर 1.6 से हम गुना कर देंगे ये 10 हो गया, 2 पंचे 10, 5 से करेंगे तो 125 पंचे 625, 2 से कटेंगे तो 8, 125 अट्ठे होता है आपको 1000, ठीक, 125 अट्ठे 1000, ठीक है ना 25। तो 1000 हमारा क्या रहा होगा प्रिंसिपल रहा होगा। क्लियर है बात? ये 1000 हमारा क्या रहा होगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल रहा होगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि इसमें दिया हुआ कि प्रिंसिपल 5000 है, ठीक, उसके बाद रेट दिया 10%, टाइम दिया है 2, तो हमको पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर क्या होगा, सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा। देखिए रेट अगर 10% है तो 10% यानी 1/10, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100। तो ये अगर 100 है
और टाइम 2 साल है, तो एक बार यहाँ 10, एक बार यहाँ 10, यहाँ 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया। ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये देता है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ये 20 यूनिट। इस तीनों को जोड़ देंगे तो ये 21 यूनिट, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इस दोनों के बीच का अंतर यानी 1 यूनिट, है ना। अभी देखिए हमको क्या दिया है, 100 यूनिट हमने माना है। क्या है, 100 यूनिट हमने माना है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है कितना, 5000, तो यानी कि 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5000 को, तो 1 यूनिट कितना होगा, 5000 बटा 100, है ना। 20 खत्म हो गया, तो ये कितना हो गया, 50। ठीक, तो 1 यूनिट अगर 50 है, इस दोनों के बीच का अंतर भी 1 यूनिट है, तो यानी कि CI SI के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 50 का होगा। बताइए कोई दिक्कत, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या कर रहा है कि 6000 है, 5% प्रति एनम लग रहा है, टाइम है 2 साल, तो 5% यानी कि 1/20, 5% यानी 1/20, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 400, है ना। अब 400 का 1/20 करें, तो 400 का 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ कितना हो जाएगा, 20, यहाँ कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। ये हो गया 40 और ये हो गया, इस तीनों को जोड़ेंगे तो 41। इस दोनों के बीच का अंतर यानी इसके बीच का अंतर 1 यूनिट। हमारे पास है 400 रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 400 रिप्रेजेंट कर रहा है 6000 को, तो इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट जो है वो 6000 डिवाइड बाय 400, 1 2 3 4, 1 2 3 4 15, है ना। 1 यूनिट यानी 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ जो आंसर होगा 15 वो सही जवाब होगा। बताइए यहां तक समझे हैं हम। कुछ बहुत बेसिक सा क्वेश्चन अभी हम लोग ले रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, कुछ इसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का भी चीजें बना सकते हैं। अगर पूछा जाता है यहीं पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 40, और 40 को अगर 15 से गुना कर देंगे तो जो अमाउंट आएगा वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। 1 यूनिट 15 का है, तो 600 जो हो जाएगा, 15 चौक 60, 600 क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ट्री मेथड से हम लोग सीख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें और वैरायटीज का जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 2 साल के लिए परसेंटेज अलग अलग हो, प्रथम साल इतना परसेंटेज, सेकेंड ईयर इतना परसेंट, और भी बहुत सारा क्वेश्चंस जो फ्रेम होता है इस पे, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोग के पास लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद।